हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 7 की स्वर्णिम हिंदी व्याकरण बाय कोरल पब्लिशर्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? तो आइए शुरू करें एक नया पाठ आपकी हिंदी व्याकरण का। पाठ 14 करेंगे आज हम। पाठ का नाम क्या है? विशेषण। पहले हम पढ़ेंगे परिभाषा विशेषण की। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता ये विशेषण बताते हैं उसे कहते हैं विशेष्य। आइए देखें उदाहरण। मोहन ने नीला कोट पहना है। तो इसमें नीला क्या हो गया? विशेषण, और कोट है विशेष्य, क्योंकि कोट के बारे में बताया जा रहा है कि कोट कैसा है? नीला है। अब देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो आइए देखें इसके 4 भेद कौन कौन से हैं विशेषण के। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो अब पढ़ेंगे हम इसके भेद के बारे में। गुणवाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, स्वाद, आकार, रंग और अवस्था आदि की विशेषता प्रकट करने वाले विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के जो गुण, दोष, स्वाद, आकार, रंग ये सब बताते हैं, इनकी विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें कहा जाता है गुणवाचक विशेषण। लाल मुंह का बंदर मीठा आम खा रहा है। जानकी भली औरत है। अब इसमें देखिए, लाल, मीठा और भली ये सभी गुणवाचक विशेषण हैं, क्योंकि लाल किसका विशेषता बता रहा है? मुंह की। ठीक है, मुंह कैसा है? लाल है। और आम कैसा है? मीठा है। और यहाँ औरत कैसी है? भली है। अब आता है संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या का बोध देखिए कैसे। घर में कुछ कुर्सियां हैं। बस्ते में 4 पुस्तकें हैं। इन वाक्यों में कुछ 4 संख्यावाचक विशेषण हैं। अब देखिए बच्चों, संख्यावाचक विशेषण पढ़ा हमने, तो संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द किसी निश्चित संख्या को प्रकट करें वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। निश्चित संख्या जिससे पता चले, जैसे 4 सिपाही, 50 घोड़े आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द किसी अनिश्चित संख्या को प्रकट करें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं, जैसे बहुत से, वृक्ष, कुछ आदमी। इसमें संख्या निश्चित नहीं है। बहुत से 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। कुछ आदमी में 1000 आदमी भी हो सकते हैं, लाखों भी हो सकते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण किसी वस्तु की माप या तोल संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कार में 10 लीटर पेट्रोल है। लता को थोड़ा पेट्रोल चाहिए। वाक्यों में 10 और थोड़ा परिमाणवाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 उपभेद हैं। अब इन परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 उपभेद हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? ये वे विशेषण जो निश्चित परिमाण को प्रकट करते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं। सचिन 10 किलो चावल लाया। राहुल की कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगता है। उसने 3 गिलास दूध पी लिया। निश्चित परिमाण बता रहा है कि 10 किलो, 2 मीटर, 3 गिलास।
देखिए अब इन वाक्यों में 10 किलो, 2 मीटर और 3 गिलास निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। ये क्रमशः चावल, कपड़ा और दूध के निश्चित परिमाण को प्रकट कर रहे हैं। फिर आता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वे विशेषण जो अनिश्चित परिमाण को प्रकट करते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काम अधिक, बातें कम करो। इन दोनों स्थानों के बीच बहुत दूरी नहीं है, वह कुछ समय के लिए यहाँ ठहरेगा। इन वाक्यों में अधिक, कम, बहुत और कुछ शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं और ये क्रमशः काम, बातें, दूरी और समय के अनिश्चित परिमाण को प्रकट कर रहे हैं। फिर आता है बच्चों सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब कुछ ऐसे भी सर्वनाम हैं जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, तो वे कहलाते हैं सार्वनामिक विशेषण। वह लड़की कहाँ जा रही है? यह लड़का यहाँ क्यों बैठा है? वे मेज़ें हमारे कमरे में रखी हैं। ये लड़के यहाँ क्यों बैठे हैं? इन वाक्यों में वह, यह, वे, ये सार्वनामिक विशेषण हैं। आइए अब पढ़ते हैं संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषणों में अंतर। इन दोनों में अंतर क्या होता है, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। संख्यावाचक है, यहाँ है परिमाणवाचक। यदि विशेष गिनी जा सकने वाली वस्तु है तो उसके लिए संख्यावाचक विशेषण प्रयोग होता है। जो विशेष है जिसके बारे में बताया जा रहा है वो गिनी जा सकती है, वो वस्तु गिनी जा सकती है, तो उनके लिए संख्यावाचक विशेषण प्रयोग किया जाता है। जैसे उसने कुछ पतंगें खरीदी। अब पतंगों को आप गिन सकते हैं ना, तो यहाँ पर ये संख्यावाचक हो गया। उसके पास कम रुपए हैं, रुपए भी गिने जा सकते हैं। ठीक है। परिमाणवाचक, यदि नाप तोल मात्रा वाली वस्तु है तो परिमाणवाचक विशेषण माना जाता है। यदि वो वस्तु नाप तोल मात्रा वाली है तो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाएगा। जैसे उसने कुछ दालें खरीदी। क्या आप दालों को गिन सकते हैं? नहीं। उसके पास कम तेल है। तेल को गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता। तो यह है परिमाणवाचक विशेषण। अब पढ़ते हैं सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। पहले पढ़ेंगे सर्वनाम, उसके बाद सार्वनामिक विशेषण। अब सर्वनाम देखिए, उदाहरण वह खेलती है, यह यहाँ रख दो। और सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण वह लड़की खेलती है, यह पुस्तक यहाँ रख दो। इन वाक्यों में वह, यह सर्वनाम शब्द हैं, परंतु ये संज्ञा शब्द लड़की और पुस्तक से पूर्व आकर विशेषण का कार्य कर रहे हैं, अतः इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए यहाँ तो केवल सर्वनाम के रूप में प्रयोग किए गए हैं ये, परंतु यहाँ क्या हुआ है, लड़की संज्ञा है, इससे पूर्व आया है वह, और पुस्तक भी संज्ञा है, इससे पूर्व यह लगाया गया है। तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। विशेषणों की तुलना। तो अब हम करेंगे विशेषणों की तुलना। इसकी 3 अवस्थाएं हैं। जो हम तुलना करेंगे विशेषणों की, उसकी कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं। कौन कौन सी? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो मूलावस्था क्या होता है? इसमें किसी वस्तु की सामान्य विशेषता बताई जाती है। जैसे फूल सुंदर है, ठीक है, अतुल मोटा है, एक सामान्य सी विशेषता बताई गई। अब उत्तरावस्था में क्या होता है? इसमें 2 वस्तुओं या व्यक्तियों अथवा स्थानों की तुलना की जाती है। जैसे विनय मोहन से अधिक मेहनती है। देखिए 2 जनों की तुलना हुई ना, विनय और मोहन। विनय की तुलना में मोहन ज़्यादा मेहनती है। अब है उत्तमावस्था। इसमें 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों अथवा स्थानों की तुलना करके उनमें से एक को अच्छा या बुरा बताया है। जैसे गंगा नदियों में सबसे पवित्र है। देखिए सभी नदियों में
किसको सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है? गंगा को। आम सभी फलों में अधिक मीठा होता है। अब कुछ विशेषणों की 3 अवस्थाएं निम्न प्रकार हैं। आइए देखें। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। विशाल, विशालतर, विशालतम। मोटा, अधिक मोटा, सबसे मोटा। योग्य, योग्यतर, योग्यतम। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। अब हम देखेंगे विशेषण शब्दों की रचना। संज्ञा शब्दों से विशेषण रचना। संज्ञा शब्दों का विशेषण में उसकी रचना कैसे होती है, संज्ञा से विशेषण कैसे बनता है। पहला है एक प्रत्यय लगाकर। इतिहास, ऐतिहासिक। नीति, नैतिक। संस्कृति, सांस्कृतिक। दिन, दैनिक। समाज, सामाजिक। फिर है इत प्रत्यय लगाकर। चित्र, चित्रित। जीव, जीवित। विकास, विकसित। कुसुम, कुसुमित। फल, फलित। नियम, नियमित। आ और ई प्रत्यय लगाकर। रोग, रोगी। दुख, दुखी। दोष, दोषी। प्यार, प्यारा। भूख, भूखा। भूल, भूला। ठीक है। अब देखेंगे ईन लगाकर। कुल, कुलीन। ग्राम, ग्रामीण। नमक, नमकीन। रंग, रंगीन। ईय लगाकर। भारत, भारतीय। स्मरण, स्मरणीय। जाति, जातीय। राष्ट्र, राष्ट्रीय। आलू लगाकर। दया, दयालु। शंका, शंकालु। कृपा, कृपालु। श्रद्धा, श्रद्धालु। अब है इल और इम लगाकर। पंख, पंकिल। स्वप्न, स्वप्निल। बंक, बंकिम। आदि, आदिम। मान और वान लगाकर। धी, धीमान। धन, धनवान। श्री, श्रीमान। मूल्य, मूल्यवान। एरा और एला लगाकर। चाचा, चचेरा। मामा, ममेरा। विष, विशैला। वन, वनेला। वाला और ईला लगाकर। पान, पान वाला। रंग, रंगीला। हट, हठीला। फल, फल वाला। मति और वती लगाकर। श्री, श्रीमती। पुत्र, पुत्रवती। सौभाग्य, सौभाग्यवती। रूप, रूपवती। बुद्धि, बुद्धिमती। मय और शाली लगाकर। भाग्य, भाग्यशाली। शक्ति, शक्तिशाली। सुख, सुखमय। दुख, दुखमय। गौरव, गौरवशाली। सर्वनाम शब्दों से विशेषण की रचना। अभी तक हम संज्ञा से विशेषण की रचना पढ़ रहे थे, अब देखते हैं सर्वनाम से विशेषण की रचना किस प्रकार होती है। जो, जैसा। वह, वैसा। कौन, कैसा। तो, तैसा। यह, ऐसा। क्रिया से विशेषण की रचना। खाना, खाऊ। पीना, पियक्कड़। भागना, भगोड़ा। बेचना, बिकाऊ। तैरना, तैराक। अव्यय शब्दों से विशेषणों की रचना। ऊपर, ऊपरी। आगे, अगला। बाहर, बाहरी। भीतर, भीतरी। नीचे, निचला। आइए अब करते हैं अभ्यास। देखिए आपने क्या सीखा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं। एक बार फिर से पाठ को पढ़िएगा अच्छे से और इन प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा। विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। विशेषण के कौन से भेद हैं? सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर बताइए। परिमाणवाचक तथा संख्यावाचक विशेषण में अंतर बताइए। दिए गए वाक्य के अनुसार सही विकल्प चुनिए। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, स्वाद, आकार, रंग और अवस्था आदि की विशेषता प्रकट करने वाले विशेषणों को विशेषण कहते हैं। कौन सा विशेषण कहते हैं? परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक। गुणवाचक। जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक, निश्चितवाचक, संख्यावाचक, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण शब्द किसी निश्चित संख्या को प्रकट करें वे निश्चित विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। में दो वस्तुओं या व्यक्तियों अथवा स्थानों की तुलना की जाती है।
मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। उत्तरावस्था में दो वस्तुओं या व्यक्तियों अथवा स्थानों की तुलना की जाती है। में किसी वस्तु की सामान्य विशेषता बताई जाती है। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था में उचित विशेषण शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राम झगड़ा करता है, वह लड़का है, वह बुरा लड़का है। राम कैसा लड़का है? बुरा लड़का है। चावल उबल रहे हैं, पके चावल उबल रहे हैं। कुत्ता दौड़ रहा है, काला कुत्ता दौड़ रहा है। घी लाओ, 5 किलो घी लाओ, 5 किलो घी लाओ। लोगों को अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती। मूर्ख लोगों को अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती। निम्न वाक्यों में से विशेषण छांटिए तथा उसके भेद भी लिखिए। अब यहाँ जो वाक्य दिए गए हैं बच्चों, इनमें क्या करना है आपको? पहले तो विशेषण बताना है, कौन सा है वो लिखना है विशेषण, और फिर उसका भेद लिखना है। अर्जुन ने सारा दूध पी लिया, तो यहाँ विशेषण कौन सा है? सारा। ठीक है। और ये भेद क्या है? निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है। थोड़ी चाय दीजिए। विशेषण थोड़ी। थोड़ी। अब ये भेद क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है। वह सफेद बछड़ा है। बछड़ा कैसा है? सफेद। तो सफेद हो गया विशेषण। और भेद क्या है? गुणवाचक। गुणवाचक। गुण ही तो बता रहा है कि बछड़ा कैसा है? सफेद। वे बालक जा रहे हैं, तो इसमें विशेषण है वे। और कौन सा विशेषण है ये? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक। यह बालक परिश्रमी है। यह क्या है? विशेषण। और यह भी सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक। आया समझ में बच्चों? अब निम्न शब्दों से विशेषण बनाइए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इनसे हमें क्या बनाना है? विशेषण। लज्जा, लज्जा, लज्जावान। लज्जा, लज्जावान। दया, दयालु। दया, दयालु। रंग, रंग, रंगीला। जोश, जोशीला। जोश, जोशीला। वर्ष, वर्ष का विशेषण हो जाएगा वार्षिक। मामा, ममेरा। मामा, ममेरा। मूल, मौलिक। मूल, मौलिक। भीतर, भीतरी। भीतर, भीतरी। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्द परिमाणवाचक विशेषण हैं या संख्यावाचक? लिखिए। तो अभी परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषणों में हमने अंतर पढ़ा था, तो आइए करते हैं ये अभ्यास। थोड़े समय बाद हम लोग वहां चलेंगे, तो ये क्या है? ये परिमाणवाचक विशेषण है। तो यहां लिखेंगे परिमाणवाचक। कुछ लोगों को अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती। कुछ, अनिश्चित परिमाणवाचक। यह है अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है। कम व्यक्ति समय के मूल्य को समझते हैं।
कम, अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। इस थैले में काफी वजन है। काफी, ये भी अनिश्चित परिमाणवाचक ही है। आपने मेरी मदद की, इसके लिए बहुत धन्यवाद। बहुत भी अनिश्चित परिमाणवाचक ही है। ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्द सर्वनाम है या सार्वनामिक विशेषण लिखिए। तो इसके बारे में भी अभी आपने पढ़ा कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या होता है। आइए करते हैं ये अभ्यास। जब वह यहाँ आई तो घर पर कोई आदमी नहीं था। वह, ये है सर्वनाम। क्या है ये? सर्वनाम। जब ये लोग घर पर नहीं थे तो तुम्हारा स्वागत कौन करता? ये है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। यह काम कठिन है पर इसे कोई तो करेगा। कोई यहां है सर्वनाम। सर्वनाम। क्या तुमने उससे ये कहा था? क्या, ये है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। ठीक है बच्चों। कल किसी आदमी ने मुझे बताया था कि वे लोग आज फिर आएंगे। ये भी सार्वनामिक विशेषण ही है। सार्वनामिक। ठीक है। तो बच्चों, पाठ यहीं समाप्त होता है और इस पाठ को दोबारा एक बार फिर से अच्छे से अध्ययन कीजिएगा और अच्छे से समझ में आएगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। आभार।